Good afternoon, dear students. In previous class, we discussed about first law of motion and its example. Clear? Today we will discuss about Newton's second law of motion. ठीक है? Newton's second law of motion. तो इस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले अपने को एक टर्म समझना होगा, मोमेंटम. ठीक है, ये मोमेंटम को समझना पड़ेगा, फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम. तो सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको समझना आसान हो जाएगा. क्लियर? सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी एंड फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, यहाँ से मोमेंटम को अपन p से डिनोट करते हैं और मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. p इज इक्वल टू mv वेयर p इज अ मोमेंटम, m इज अ मास एंड v इज अ वेलोसिटी स्पीड. क्लियर? वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड. क्लियर? अब यहाँ से देखिए मोमेंटम जो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो है मास और दूसरा है वेलोसिटी. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास केवल मास बस रहने से मोमेंटम नहीं होगा, मास के साथ साथ क्या रहना चाहिए, वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी भी रहेगा और मास भी रहेगा, तब जाके उसके पास क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा. क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कैसे अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, आसान लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं मोमेंटम को. चलिए, आपके पास एक कार है और एक ट्रक है. ठीक है, ट्रक का जो मास है 500 किलोग्राम है और कार का जो मास है वो 300 किलोग्राम है. ठीक है, दोनों का स्पीड कितना है, 30. इसका भी 30 किलोमीटर पर आवर और इसका भी 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब बताइए दोनों 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या? चलिए ट्राई कीजिए. तो यहाँ पे किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा. ठीक, हालांकि वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोले दोनों का सेम है, 30 इसका भी है 30 इसका भी है, लेकिन मास इसका ज्यादा है. इसका 500 है और इसका 300. तो देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 5 3 जा 15,000 है ना, और इसका कितना हो जाएगा 9,000. इसका मोमेंटम 15,000 और इसका 9,000, तो इसका ज्यादा हुआ. ठीक, अब दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं. चलिए दूसरे एग्जांपल में क्या है, इस बार दोनों ट्रक है. ठीक है, और दोनों ट्रक का जो मास है वो कितना है, 500 किलोग्राम 500 किलोग्राम. ठीक, फर्स्ट वाले ट्रक का जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ट्रक का जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर. अब बता सकते हैं कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? तो किसका ज्यादा होगा, सेकंड वाले का मोमेंटम ज्यादा होगा. क्यों? क्योंकि इस बार मास दोनों का सेम है, लेकिन स्पीड जिसका ज्यादा रहेगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा रहेगा. आई बात समझ में? मतलब जो मोमेंटम है उसका सीधा कनेक्शन मास से भी है और वेलोसिटी से भी है, दोनों डिसाइड करता है उसका मोमेंटम. मान लो ट्रक रेस्ट कंडीशन में है या फिर कार रेस्ट कंडीशन में, तो नेट मोमेंटम कितना होगा, 0, क्योंकि v का वैल्यू कितना हो गया, 0. ठीक है, यहां से देख सकते हैं फॉर्मूला से v का वैल्यू अगर 0 हुआ तो यहां से m इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0. मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0. तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उसका नेट मोमेंटम क्या होगा, 0. चलिए अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट. कोई भी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होने का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, फोर्स का. ठीक है, तो यहां से सबसे पहले मोमेंटम को मैंने तो आपको कुछ देर पहले बताया था. ठीक, तो यहां से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, F means external force is directly proportional to rate of change of momentum. तो rate of change of momentum हमने कैसे निकाला, तो P2 minus P1. तो P2 minus P1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम. ठीक, चलिए इसको ऐसा मान के चलिए, जब टाइम T1 था तो मोमेंटम कितना था, P1. फिर थोड़ी देर बाद टाइम T1 से T2 हो गया तो मोमेंटम कितना हुआ, P2. ठीक, तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. मतलब मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, उसी को अपन रेट ऑफ चेंज बोलते हैं. एक होता है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 बोलेंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. लेकिन जब यहाँ पे रेट लग गया तो रेट का सीधा कनेक्शन किससे है, टाइम से है. ठीक है, तो टाइम के साथ में मोमेंटम का चेंज होना, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1.
इसको और कैसे लिख सकते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 को डेल P बोल सकते हैं, ठीक है, और T2 माइनस T1 को डेल T। और ये जो डेल है वो क्या शो करता है, चेंज इन मोमेंटम, डेल T मीन्स चेंज इन टाइम, ठीक। तो यहां से ये हो गया। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट का, इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी मीनिंग मैंने बता दिया था आपको। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, जैसे ही मोमेंटम का चेंजेस होना बढ़ेगा वैसा ही फोर्स भी बढ़ेगा, या फिर अपोजिट भी बोल सकते हो। फोर्स को अगर इंक्रीज करते हैं तो किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। तो यहां से एफ इज इक्वल टू इतना। इन एसआई सिस्टम के इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक। अलग अलग सिस्टम है, यूनिट है, ठीक है। तो वैसी टाइप से एसआई सिस्टम में जो के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो के का वैल्यू को 1 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी, ठीक। अब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डेल वी। ये कहां से आया, तो मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए, पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो डेल पी इज इक्वल टू क्या होगा, डेल एम वी। लेकिन एम चेंज नहीं होता, ठीक है। किसी भी बॉडी का मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी, ठीक। तो डेल पी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम डेल वी। याद रखिएगा, एम में डेल इसलिए नहीं लगा क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का मास चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है, वेलोसिटी। तो एम डेल वी अपॉन डेल टी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बट डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी जब चेंज होता है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसको अपन पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ए, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये जो एफ इज इक्वल टू एम ए है वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक। अब ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन। जैसे मास का किलोग्राम होता है ना, ठीक है। डिस्टेंस के लिए मीटर सेंटीमीटर होता है, वैसे फोर्स के लिए क्या यूनिट यूज करते हैं, न्यूटन, ठीक है। ये वही न्यूटन है जिसने इस लॉ को दिया था, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन, ठीक। उसी के नाम पे ये यूनिट बना। और न्यूटन किसके इक्विवेलेंट होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया, देखिए, ये फॉर्मूले से आया। एफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। तो इस तरह से फोर्स का यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, न्यूटन, ठीक है। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट of 3 kilogram changes its velocity from 2 meter per second to 3.5 meter per second in time period of 25 second. Find the measure of force applied. ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, 3 किलोग्राम का है, ठीक है। उस 3 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पे अपन क्या काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना रहता है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मतलब वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होता है। अब उस पर अपन फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ के कितना हो जाता है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से 3.5 होने में उसको कितना टाइम लगता है, 25 सेकेंड, ठीक। चलिए सभी का वैल्यू पुट कर लेते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू इतना, u इज अ इनिशियल वेलोसिटी कितना, 2, एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी कितना, 3.5, t टाइम कितना लगा, 25 सेकेंड। f अपने को कैलकुलेट करना है, हमने ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो f का फॉर्मूला P2 माइनस P1 अपॉन टी, अभी जो डेरिवेशन देखे, और इसको अपन क्या लिखेंगे, mv, ठीक है, और माइनस mu, क्योंकि मास तो वही है, फाइनली भी मास वही रहेगा, इनिशियली भी मास वही रहेगा। चेंज होगा तो होगा क्या, वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम यहाँ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो mv माइनस mu अपॉन टी, ठीक। m कॉमन है देखिए, तो यहाँ से m कॉमन, v माइनस u अपॉन टी, क्लियर। चलिए सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं। f इज इक्वल टू, m का वैल्यू कितना था, 3,
v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी कितना था 3.5, इनिशियल 2 अपॉन 25। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 3.5 में से 2 को माइनस करेंगे 1.5, तो 3 इंटू 1.5 अपॉन 25 को पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद f का वैल्यू कितना आया 0.18 न्यूटन। मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट पे कितने न्यूटन का फोर्स लगाया था 0.18 न्यूटन। क्लियर। आगे का न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।